राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 58 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यदा, य में अमिक्स किया, यदा स के ऊपर बिंदी इस तरह से पढ़ी जाएगी स। ह और र दोनों में अमिक्स करेंगे हरते, स हरते। चाय शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, चायम। पहला चरण फिर से यदा सहरति चायम। दूसरा चरण कू की मात्रा बड़ी लंबा खींचना, कू। मो के पास जो आधा र है उसको कू के साथ करना है कूर्मो। उसके बाद में अवग्रह, आपको मो की मात्रा को लंबा खींचना है कूर्मो। फिर है अंग, ये आधा न बनेगा कूर्मोन। गा, नी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है गानी और व में अमिक्स करना है गानी व, कूर्मोन गानी व। स व के ऊपर जो आधा है उसको स के साथ सर, व श दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना है वश। देखिए पहले स है संतों वाला और लास्ट में श शंकर जी वाला, दोनों डिफरेंट है, ध्यान से बोलना है। सर्वशः, श में आ की मात्रा थी इसलिए विसर्ग को ह पड़ा है। सेकेंड चरण ध्यान से फिर से करेंगे, कूर्मोन गानी व सर्वशः। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदा सहरति चायम कूर्मोन गानी व सर्वशः। तीसरा चरण ई, मात्रा के अंदर आधा न, ई के साथ इन। द्र का मतलब हुआ द आधा और र पूरा, उस पर ई की मात्रा द्रिया, इंद्रिया। फिर णी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है णी, मात्रा के अंदर आधा न, णी के साथ इन। फिर द्र, द्र यानी वही चीज़ जो अपन ने पहले शब्द में सुनी है, द आधा र पूरा और उस पर ई की मात्रा तो ऋणिंद्रिया। यार्थे, थ पे जो ए की मात्रा के साथ में आधा र है उसको या के साथ करेंगे यार्थे। क्या शब्द बना, ध्यान से सुनना, इंद्रियाण इंद्रियार्थे। फिर आधे भ के साथ य पूरा भ्यस, आधा स भ्यस। तीसरा चरण बहुत ध्यान से वापस सुनेंगे, इंद्रिया णेन्द्रियार्थेभ्यस। मात्रा छोटी और बड़ी पे अपना उच्चारण ध्यान रखना है कि छोटी मात्रा पे लंबा नहीं खींचना और बड़ी मात्रा पे थोड़ा सा लंबा खींचते हुए बोलना है। चौथा चरण देखेंगे, त के साथ आधा स तस, य में अमिक्स करेंगे तस्य। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा पी आ रे प्रज्ञा। फिर प्र, प्रति, मात्रा के अंदर आधा षटकोण वाला ती के साथ करेंगे प्रतिष्ठ, ठ पे ई के मात्रा प्रतिष्ठिता। चौथा चरण फिर से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तीसरा और चौथा चरण साथ में, इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यदा सहरति चायम कूर्मोन गानी व सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार फिर से, यदा सहरति चायम कूर्मोन गानी व सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ समझेंगे। हमने श्लोक 54 में सुना था कि अर्जुन भगवान से स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षणों के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, जिसमें भगवान ने उत्तर देते हुए श्लोक 55 से बोलना शुरू किया कि जो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, मतलब जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मन में आने वाली हर कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, जो न तो दुख की प्राप्ति पर उद्वेग होता है, चंचल होता है, न सुख की प्राप्ति पर उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना जागृत होती है, जो राग डर और क्रोध सभी से रहित होता है, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला होता है। वही 54वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया था कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, जिसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा था कि वह मनुष्य आसक्ति रहित होकर जो भी शुभ अशुभ जो भी प्राप्त होता है उसमें न तो प्रसन्न होता है और न ही उससे दुखी होता है, इसलिए उसकी बुद्धि हर समय स्थिर रहती है। अब भगवान से अर्जुन ने ये भी पूछा कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे चलता है और कैसे बैठता है।
तो भगवान आज अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा मनुष्य किस प्रकार से बैठता है। शब्दों का अर्थ सुनते हैं पहले। यदा, यदा यानी जिस समय में, संहरते समेट लेता है, चायम दो शब्दों में विभक्त होगा, च धन अयम, च का अ और अयम का अ और अ मिलकर आ बनेगा, इसलिए चायम बना। च यानी और, अयम यानी यह। यहाँ पर कर्मयोगी के विषय में बात हो रही है, इसलिए अयम शब्द कर्मयोगी के लिए आया है। आगे कूर्मोन्गानीव, ये शब्द में कैसे विभक्त होगा, कूर्मः यानी कछुआ। अब अंग जो अवग्रह है, अवग्रह को अपन अ लेते हैं तो अंगानीव, तो अंगानीव दो शब्दों में विभक्त होगा, अंगानी धन इव। अंगानी में नी की मात्रा छोटी रहेगी और इव में ई की मात्रा भी छोटी है ही है, दोनों ई और ई की मात्रा छोटी बड़ी ई बन जाएगा, इसलिए कूर्मोन्गानीव, अंगानीव, नी की मात्रा इसीलिए बड़ी हुई है। तो अंगानी का अर्थ हुआ अंगों को, और इव यानी जिस प्रकार, सर्वशः सब और से, इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस, ये दो शब्दों में विभक्त होगा। पहले इंद्रियाणी, यहाँ पर णी की मात्रा बड़ी है, लेकिन जब शब्दों में विभक्त करेंगे तो इंद्रियाणी में णी की मात्रा छोटी है। इंद्रियाणी यानी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। अब अपन ने देखा कि णी की मात्रा बड़ी है, क्यों बड़ी बनी, क्योंकि इंद्रियाणी की जो णी की मात्रा छोटी थी वो, और आगे वाले शब्द का इंद्रियार्थेभ्यस, ये ई और ई दोनों मात्रा छोटी मिलकर बड़ी बन गया, इसलिए णी की मात्रा यहाँ पर बड़ी आई है। तो इंद्रियाणी का अर्थ हम देख चुके हैं इंद्रियों को, और इंद्रियार्थेभ्यस यानी हो गया इंद्रियों के विषय में, आधा शब्द स शब्दों को जोड़ रहा है। तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। पूरा अर्थ क्या निकला, जिस तरह कछुआ अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस समय में ये कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट के रख लेता है, उसी तरह जब हम इस संसार में रहते हुए भी इन इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लें, उनकी तरफ आकर्षित नहीं हों और केवल अपने स्वरूप में स्थित रहें, वहाँ के अविनाशी और सहज सुख का अनुभव करते रहें, उसमें आनंदित होते रहें, इस संसार के तुच्छ भोगों को किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं दें, तो स्वतः ही उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। केवल हमें अपने अंगों को, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से उसी प्रकार हटाना है जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से एक तरफ रख के पूरी तरह से समेट लेता है, उसे कहीं और से कहीं किसी भी अंगों को खुला नहीं रखता, पूरे अंगों को समेट लेता है। उसी तरह हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेना है, उन्हें उनसे दूर रखना है, जिससे हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ है मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।